रेस्पिरेशन मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो रेस्पिरेशन है 2 टाइप्स का है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन था ये भी 2 तरीके का है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो बच्चों क्या होता है कि जो हमारी टिश्यूज है उनको ऑक्सीजन नहीं उतनी मिल पाती है, तो वो उस टाइम पे क्या करती हैं, मसल्स जो हमारी हैं, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाता है और ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ, हमारी मसल्स में। जब मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तो यहाँ पे हमको पेन लगता है, जिसको मसल्स क्रैम्प कहा था हमने। ऐसे ही जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से इथेनॉल बना दिया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे नॉर्मल टाइम पे जब हम ब्रीथिंग चलती है तो एनर्जी इसी से प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे होंगे। अलग अलग टिश्यू तक ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल चाहिए बच्चों। तो इसके लिए आपने कभी सोचा कि जब हम सांस ले रहे हैं, ये सांस कहाँ चली जा रही है, कहीं तो जा रही होगी, कहीं पे तो स्टोर हो रही होगी, तभी तो बॉडी के अदर पार्ट्स में जा रही होगी। ऐसे बच्चों एक बार जब सांस अंदर ले ली तो छोड़ने के ऊपर जा रही है। ऐसे ऐसे आप कितनी बार ब्रीथिंग कर सकते हो, और नॉर्मल ब्रीथिंग आपकी जो चल रही है, सांस अंदर सांस बाहर, कितनी बार 1 मिनट में हो रही होगी। जो हमारा हार्ट है कितने बार धक धक कर रहा होगा। जो डॉक्टर है जब भी हम बीमार होते हैं तो स्टेथोस्कोप लगाता है कान पे, हार्ट बीट क्यों चेक करता है, क्यों देखता होगा कि हमारा हार्ट कैसे धक धक कर रहा है। तो बच्चों जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें आप इन सभी सवालों के जवाब पा जाएंगे। और क्या टॉपिक है आज हमारा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली क्या है, गैसियस एक्सचेंज है। हमने ऑक्सीजन इनटेक करी, किस किस ऑर्गन से होती है और कहां तक गई और कैसे वो बाहर आई। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज गैसों का आदान प्रदान। इतना तो सबको पता है कि जो हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है या इनटेक ऑफ एयर है, वायु का क्या है इनटेक, कहां से, नोज से कर रहे हैं। इतना सबको पता है कि सबसे पहले कौन है इन्वॉल्व, नोज इन्वॉल्व है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से अदर ऑर्गन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको क्या पता है कहां से स्टार्ट हो रहा है, जो नोज है, नोज से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। जो ये नोज है यहां से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ये नोज है। इस तरीके से मैं भी खड़ा हो जाऊं तो ये नोज है, ये नोज से ऑक्सीजन इन हो रही है और कहां जा रही है, हमारे नसल पेसेस में चली जा रही है। नसल पेसेस सारा इकट्ठा होता है और इसको कहते हैं बेटा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो ऑक्सीजन है, फेरिंग्स के बाद ये ऑक्सीजन आ जाती है जो लेरिंग्स से, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, इससे होते हुए कहा जाती है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ट्रेकिया। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ट्रेकिया से होते हुए आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ट्रेकिया बच्चों आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इनको कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद ये ऑक्सीजन किस तरफ चली जा रही है, हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई भी देखो बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड हो जा रही है। मान लो बात ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से भी ट्यूब्स निकल रही है, इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स के सामने होता है बच्चों क्या, हमारा एल्वोलाई, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है बच्चों इनके मुख पे, उसको एल्वोलाई कहते हैं। ये हमारे लंग्स है। लंग्स के अंदर है बेटा क्या, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई। लंग्स के बाद बच्चों ये नीचे पे एक क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हम डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम बच्चों जब हम ब्रीथिंग करते हैं उस टाइम पे हेल्प करता है। जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एक्सपेंड होता है, और जब ऑक्सीजन बॉडी से जाके कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने के लिए ये क्या होता है, क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ठीक है, तभी तो बाहर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड।
बच्चों ये डायफ्राग्राम लास्ट में ये यहाँ पे है, डायफ्राग्राम है। तो आपने देखा होगा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली क्या क्या है, नोज है, नोज से नसल पैसेज है, नसल पैसेज से क्या है, जो ये हमारा वॉइस बॉक्स है, लेरिंग से होते हुए ये नसल पैसेज है, लेरिंग से होते हुए कहाँ आ गया था हमारे, ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे जाके 2 में डिवाइड है, इनको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइस के आगे भी बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको ब्रोंक्यूल कहते हैं। इस डायग्राम को बच्चों और ज्यादा थोड़ा डीप देखें हम, तो बच्चों उसी डायग्राम पे मैंने क्या करा, जो है लंग्स है, लंग्स को रिमूव कर दिया ताकि उसके अंदर का स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख पाए। जो लंग्स के अंदर है बच्चों, लंग्स के अंदर क्या है, ये ट्रेकिया आया, ट्रेकिया डिवाइड हो गया यहाँ पे 2 ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई भी बच्चों यहाँ पे डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई को आप देख पा रहे होंगे डिवाइड हो रखा है बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के आगे ये देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, एल्वियोलाई। इन्हीं एल्वियोलाई पे आके ऑक्सीजन क्या है, इकट्ठा हो जाएगी, यही एक्चुअल साइज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज एक्चुअल रूप से होता है। ये डायग्राम है किसके अंदर का बच्चों, लंग्स के अंदर का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। ये एक बार एल्वियोलाई को इस तरीके से देखें हम, तो ये है बच्चों, तो बच्चों ये क्या आ गया, जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई आ गए हमारे। एल्वियोलाई देखो बच्चों कैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रोंकाई है ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो गए, और ब्रोंक्यूल से क्या आ गए बच्चों, एल्वियोलाई आ गए। एल्वियोलाई देखो किस चीज से घिरी हुई है, ब्लड वेसल से घिरी हुई है, यहीं पे ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल्स में आ जाएगी बच्चों। ये एल्वियोलाई ही एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। ये इस तरीके से मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती है हमारे ईच लंग्स में, बहुत एल्वियोलाई, यही मेन काम हो रहा है बच्चों रेस्पिरेशन, यही मेन काम हो रहा है बच्चों किस चीज का, ब्रीथिंग का। यहीं पे सारी ऑक्सीजन आ जाएगी और बॉडी से सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं आ जाती है, ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि जो पैसेज ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन या एयर है, वो किस तरीके से नोज से और कैसे कैसे किस किस पार्ट से होते हुए आगे बढ़ती है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किस तरीके से हम इनटेक ऑफ गैसेस कर रहे हैं। सांस हमारे नाक से अंदर गई, किस तरीके से इनटेक ऑफ गैसेस होता है, कहां कहां से जाती है, तो ये इनटेक ऑफ गैसेस हुआ नोज से, नोज से ये कहां गई बच्चों, नसल कैविटी पे, नसल पेसेस पे, वहां से कहां चली गई आगे, हमारे फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा होता है बच्चों, इसमें लेरिंग्स होता है। तो देखो ऑक्सीजन इनटेक करी हमने नाक से, नाक से ये कहां चली गई, नसल कैविटी बताई थी बच्चों आपको, उससे होते हुए कहां चली गई, हमारे फेरिंग्स से होते हुए हमारे लेरिंग्स में आ जाएगी। ये बच्चों क्या है, इस तरीके से अब आगे आ गए हमारे लेरिंग्स में, ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, हमारी लेरिंग्स में। लेरिंग्स के बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा, अपने यहाँ पे टच करो, टच करके दिख रहा होगा कोई स्पंजी चीज है, गोल गोल रिंग्स है इस पे लगी हुई, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है। इस रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेकिया। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का क्यों बना होता है जो हमारा ट्रेकिया है, ताकि अगर नॉर्मल किस चीज का बना होगा, जिस चीज के हमारे ब्लड वेसल से जैसे बने हुए नॉर्मल वेसल्स होंगी, तो क्या होगा, जब सांस अंदर नहीं आएगा सिकुड़ जाएगा, बंद हो जाएगा, हम सोए होंगे और सोए सोए में, इसलिए एक कार्टिलेज का बना हुआ कि हमेशा खुला हुआ रहे, ऑक्सीजन आती रहे। ऑक्सीजन अब जो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया से पहुंच जाएगा कहाँ, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अभी बताया था ना आपको, ट्रेकिया से फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और पहुंच जाएगी ऑक्सीजन कहाँ, हमारे लंग्स के अंदर। ये ऑक्सीजन आई और कहाँ डिवाइड हो गए, जो हमारे ब्रोंकाई, ये दोनों क्या है हमारे ब्रोंकाई हैं, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया से आगे आके ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई, ऑक्सीजन पहुंच गई कहां, हमारी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से कहा जाएगी, ब्रोंकाई भी आगे छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड है, इनको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो ऑक्सीजन ब्रोंक्यूल्स में आ जाएगी बच्चों, कहां पे पहुंच जाएगी ऑक्सीजन, हमारे ब्रोंक्यूल्स में, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं।
ब्रोंक्यूल्स में ऑक्सीजन आने के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑर्गन आएगा या नेक्स्ट कौन सा पार्ट आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का? ऑक्सीजन बच्चों इसके बाद पहुंच जाएगी हमारे एल्वोलाई में। तो ऑक्सीजन होते हुए कहां पहुंच गई? ब्रोंकाई से एल्वोलाई में। एल्वोलाई में ये इकट्ठा हो जाएगी। ये एल्वोलाई कैसा है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। बलून पे फूंक मारते तो फूलता है, ऐसी जब हम गैस इनटेक कर रहे हैं तो ये भी कहां फिल हो गई? हमारे बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वोलाई में। एल्वोलाई के बाद बच्चों ये ऑक्सीजन क्या है? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू चली जाती है। इसको हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद गैसेस एक्सचेंज आएगा कि कैसे ये एल्वोलाई से हमारे ब्लड वेसल्स में जा रही है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एल्वोलाई में आ जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ेंगे कि वो ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स तक कैसे जा रही है। एक बार क्विक रिवीजन करें बच्चों हम। क्विक रिवीजन में आपको क्या बताऊं, सबसे पहले क्या हुआ था? हमने गैस इनटेक करी थी। जो गैसेस इनटेक हुई थी कहां से हुई थी? हमारे नोज से। गैस इनटेक कहां से करी थी हमने? नोज से या फिर नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल जो हमारे नाक के छेद है बच्चों, नोस्ट्रिल्स, गैस इनटेक हो गई। कहां गई थी उसके बाद गैस? नसल कैविटी में चली गई थी। नसल कैविटी के बाद फेरिंग्स आया था। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स। लेरिंग्स को और क्या होता है यहाँ पे? वॉइस बॉक्स, जिससे हम बोल पा रहे हैं। एयर का बहुत बड़ा रोल है हमारे बोलने में। इसके बाद एक क्या था? ट्रेकिया। ट्रेकिया किस चीज का बना होता है? कार्टिलेज का। जैसे बोन होती है इसी टाइप का एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको कार्टिलेज कहते हैं बच्चों। कार्टिलेज का क्यों बना होता है? ताकि जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का था ना बच्चों, ताकि ये कभी बंद ना हो सके। बंद हो जाएगा तो हम भी बंद हो जाएंगे। कार्टिलेज से कहां, सॉरी, ट्रेकिया से कहां पहुंच जाएगा बच्चों? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल और ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई। ये क्या है? साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसों का आदान प्रदान यहीं पे हो रहा है। ऑक्सीजन लास्ट में कहां पे आ जा रही है? हमारे एल्वोलाई में। एल्वोलाई क्या है? साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान यहीं पर होता है। किसके अंदर? एल्वोलाई के अंदर। बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये। एक और इसका फीचर लिख देते हैं हम, बलून लाइक स्ट्रक्चर। बलून लाइक स्ट्रक्चर। और लास्ट में ये सारे किसके अंदर है? लंग्स के अंदर। और लंग्स के नीचे क्या था? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डायफ्रागाम। डायफ्रागाम किस में हेल्प करता है? ब्रीथिंग में ये हेल्प करता है। कैसे? एक्सपेंड। एक्सपेंड करेगा, गैस अंदर आ जाएगी, फिर वापस से सिकुड़ जाएगा, गैस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाहर आ जाएगी। आप लोग कह रहे हो सर एक डायग्राम आप भी बना दो। तो बच्चों मैं कहां से बनाऊंगा देख लो पहले। ये जो नोज से, ये जो नोज है हमारी, नोज पे क्या है? ये नोस्ट्रिल है। इसके बाद ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर था। ये क्या? हमारा नसल पैसेज है। ये क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स से कहाँ गए थे? ये हमारे साउंड बॉक्स पे, यहाँ पे साउंड बॉक्स है। इसके बाद ये पहुंच गए कहाँ पे? ये जो कार्टिलेज वाला स्ट्रक्चर है जिसका क्या नाम बताया? ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाके कितने में डिवाइड हो गई? 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो गए। इनको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों? ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई भी आगे जाके बहुत सारे ट्यूब में डिवाइड हो जा रही थी। इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन ट्यूब्स के आगे क्या था? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। इन ट्यूब के आगे क्या है बच्चों? बलून लाइक स्ट्रक्चर। यहीं पे सारी गैसेज आ जाएगी और इनको क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्वोलाई कहते हैं। और ये हमारे किसके अंदर है? हमारे लंग्स के अंदर है। ये स्ट्रक्चर हमारे किसके अंदर है? लंग्स के अंदर। और लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट है बच्चों? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राग्राम कहते हैं। आप लोग टच करके देखो ना, लास्ट में डायफ्राग्राम है, इसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है बच्चों, सुंदर बनाया डायग्राम। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसी सुंदर सुंदर डायग्राम बना के मुझे भेजना है, ऐसे नहीं
ये समझाने के लिए आप लोगों को बस। ये नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल है। ये इसके बाद फेरिंग्स है। ये वॉइस बॉक्स बताए थे, यहाँ पे लेरिंग्स है। ये कार्टिलेजिनस क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया आगे जाके दो ट्यूब्स में डिवाइड होगी। इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। इन दोनों ट्यूब को क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई आगे जाके क्या बहुत सारी ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है, इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई। और ये सारा किसके अंदर है, लंग्स के अंदर। और लंग्स के नीचे क्या है, डायफ्राग्राम। ये बच्चों आपको एक सुपरविजन मैंने बताया कि किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन्स है। आप लोग मुझसे बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हो और मैं देखूंगा सबसे अच्छा डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन बना के भेजता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एल्वोलाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार क्विक रिवीजन करें। नोज, नोस्ट्रिल्स, नसल, केविटी। केविटी के बाद एक क्या कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये बेटा। इसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स से होते हुए लेरिंग्स, लेरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया। जो ट्रेकिया है हमारा, ट्रेकिया से होते हुए आगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फील करो आप लोग भी, ब्रोंकाई बहुत सारे क्या है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के आगे बलून लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे छोटे छोटे बलून है जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो फिल हो जाएगी। उनको क्या कहते हैं, एल्वोलाई। एल्वोलाई ये सब किसके अंदर है, लंग्स के अंदर। दोनों लंग्स, लंग्स के नीचे क्या है हमारा डायफ्राग्राम। और इन्हीं के बीच यहाँ पे होता है हमारा क्या, हार्ट। जो हमारा दिल है ये कहाँ पे है, दोनों लंग्स के बीच में। ठीक है, तो ये आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हो जाना चाहिए। तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। टाटा बाय बाय, सी यू बच्चों।